हेलो स्टूडेंट, ये हमारा आईओटी का पहला लेक्चर है जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है। इस आईओटी के पहले लेक्चर में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है। तो इस शब्द को जो एक साइंटिस्ट या डेवलपर थे केविन एटस्टन द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड में सेंसर्स के माध्यम से जो भी फिजिकल रियल वर्ल्ड है उसको जोड़ सकता है। इनकी एक ऐसी प्रणाली जहाँ इंटरनेट सर्वव्यापक सेंसर के माध्यम से भौतिक दुनिया से जोड़ा जा सकता है, उसको हम आईओटी बोलते हैं। यानी आईओटी क्या है कि एक इंटरनेट होना चाहिए, दूसरा उसके संग में सेंसर्स होने चाहिए, और तीसरा कोई भी आर्टिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम उससे अटैच करना चाहते हैं। तो ये तीन जो कंपोनेंट है ये इम्पोर्टेंट हैं। तीनों कंपोनेंट हमारे अवेलेबल होने चाहिए, तब हम आईओटी पर वर्क कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कई प्रकार की जो इंडस्ट्रियल और गैजेट को एक साथ जोड़ सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। और जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइस, जितने भी हम डिवाइस को एक साथ जोड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और एक दूसरे से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमने जितनी भी गैजेट को किसी भी माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा है तो वो एज ए सेंडर और एज ए रिसीवर दोनों टाइप से वर्क कर सकते हैं। अगर उदाहरण देखें तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचने से पहले ये चाहता है कि भाई उसके घर में एसी है और वो ऑन हो जाए और कमरा उसके जाने से पहले पहले थो ठंडा हो जाए, तो इसके लिए हम आईओटी का यूज़ करेंगे तो उसे अपना कमरा एकदम ठंडा मिले। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ऐसा किया जा सकता है। कोई भी गैजेट के थ्रू हम उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि वह ये चाहता है कि भाई घर से बाहर आ गया और भूल गया वो एसी ऑफ करना, तो हमें आईओटी के बेसिस पे उस एसी को ऑफ भी कर सकते हैं। ये मेन टेक्निक थी जिस वजह से आईओटी का इन्वेंशन हुआ है और उस पर वर्क चल रहा है। ये लग्जरी लाइफ को बहुत सपोर्ट करता है। आप इस तकनीकी का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके मोबाइल या डिवाइस पर आईपी एड्रेस के साथ उपकरण जुड़े हुए हों। यानी कि जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो आईओटी में कंट्रोलिंग के लिए, उन सारी डिवाइसेस को आपको आईपी एड्रेस देना होगा, और आईपी एड्रेस देने का मतलब है उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। यानी कि आप जो एसी अगर बंद करना चाहते हो तो एसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। आईओटी कैसे काम करता है? एक आईओटी सिस्टम स्मार्ट डिवाइस से मिलकर बना होता है जो डेटा एकत्र करने में, भेजने में तथा प्राप्त करने के लिए बिल्ट इन सेंसर्स, एम्बेडेड प्रोसेसर और संचार तकनीकी का प्रयोग करता है। तो कैसे काम करता है कि भाई आपको डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेजना है और वहाँ से लेना भी है डेटा को, तो इसके लिए उसमें सेंसर्स लगे होंगे, प्रोसेसर होगा उस डिसीजन लेने के लिए जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म होगा? प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म होगा। और संचार तकनीकी का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फॉर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये सिनेरियो के बेसिस पे आईओटी काम करता है। ये डिवाइस सभी डेटा
और अपने आसपास के वातावरण से जो भी डेटा आया उसको रिसीव करेगी और उसे संबंधित आईओटी गेटवे तक पहुंचा देती है। ये पहले डिवाइस ने सेंसर के थ्रू डेटा को एटमॉस्फेयर से लिया और उसे आईओटी गेटवे तक पहुंचा दिया, जहां पर डेटा का एनालिसिस की जाती है। जो भी एनालिसिस है वो होगा और उस एनालिसिस से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डेटा हमें डिस्ट्रॉय करना है, कौन सा हमें लेना है, कौन सा हमें स्टोर करके रखना है। तो ये डिसीजन जो वो एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो डेटा सर्वर है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये मेन वर्किंग फ्लो था आईओटी डिवाइसेस का। इस प्रकार सारा काम कंप्यूटर सिस्टम की तर्ज पर होता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे सारा वर्क परफॉर्म किया जाता है। डेटा को लिया भी जाता है, फिर डेटा को प्रोसेस भी किया जाता है, फिर उसी डेटा के आधार पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है आईओटी में। नेक्स्ट, आईओटी के फ़ायदे क्या हैं? तो अभी तक हमने आईओटी की बेसिक जो डेफिनेशन थी कि व्हाट इज़ आईओटी और इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी वो हमने स्टडी कर लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि आईओटी की टेक्नोलॉजी हमें पता लगी कुछ इस ढंग से वर्क करता है। तो अब आईओटी की इस टेक्नोलॉजी से हमें क्या फ़ायदे होंगे? उसमें पहला फ़ायदा यहाँ दिखा रखा है, कार्यों को ऑटोमेटेड करने के लिए, अपने आप जो ऑटोमेशन है वो परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आईओटी का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे मोटे कार्यों पर लगने वाले श्रम की बचत होने के साथ साथ समय भी व्यर्थ नहीं हो रहा है, कि जो काम हमारा ज़्यादा टाइम लेता था कंप्लीट होने में वो अब कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है, बिजनेस का संचालन की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकती है और प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सकता है, कि हम ऑटोमेटिकली जो भी हमारा फ्लो है बिजनेस का उसको वॉच कर सकते हैं और उसकी आगे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। थर्ड पॉइंट है, ग्राहक अनुभव को सुधारने में मदद मिल रही है, जिससे व्यापार की बिक्री बढ़ाने तथा ग्राहक व्यापारी रिश्तों में मजबूती हो रही है। तो जो ग्राहक कस्टमर रिलेशनशिप है वो भी हमारा इम्प्रूव कर रहा है इसके बेसिस पे, कि उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डेटा की कि क्या कस्टमर का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जिसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को कौन कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। उस ट्रेंड के बेसिस पे हम जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं मार्केटिंग में वो डिफरेंट ऑफर्स लॉन्च करती हैं, जिससे कि जो व्यापार है, ट्रेड है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने में इंटरनेट थिंग्स का विश्लेषण नए नए तरीके से कर्मचारियों से काम करवाने के ढंग विकसित करने में सहयोगी बन रहा है, कि जो भी हमारे वर्कर हैं उनको हम नए नए टेक्निक से मोटिवेट करते हैं, जिससे वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, भविष्य के लिए सही फैसले लेने में पहले से ज़्यादा आसानी हो रही है, कि अगर हम प्रिडिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रिडिक्शन है वो मोर एक्यूरेसी दे रहा है इन द फ्यूचर के वर्कों पे। जो भी फ्यूचर में वर्क आपको परफॉर्म करने हैं उन पर प्रिडिक्शन की जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट है, ग्राहकों और जो भी अदर पीपल्स हैं को इस नई तकनीकी से बहुत सारे कामों के लिए इंसान संचालित प्रणालियों पर निर्भरता कम हो रही है, कि जहाँ ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है जिन टेक्निक्स में, उसमें भी हम मैन पावर कम होती आ रही है और हम ऑटोमेशन और जो गैजेट हैं डिफरेंट टाइप के उनका यूज़ कर रहे हैं। नुकसान क्या क्या हैं आईओटी के?
कि पहला सबसे ज़्यादा जो रिस्क है इसमें वो डेटा थेफ्ट का है और प्राइवेसी को भी खतरा है। अब क्या हो, ऑटोमेशन से लोगों का काम कम होता जा रहा है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये भी दिक्कत है। जिससे क्या हो रहा है, चिंता हो रहा है, अवसाद हो रहा है, लोग ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं। एक तो लग्जरियस लाइफ की वजह से भी हो रहे हैं, और दूसरा लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनके पास वर्क नहीं है ज़्यादा। क्यों? और वर्क अगर है भी तो जो ह्यूमंस के प्रोडक्ट हैं उनका जो आउटपुट है और डिलीवरी सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो डिलीवरी और जो टाइम है उनका प्रोडक्शन का वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, और लास्ट है साइबर खतरों में बढ़ोतरी की संभावना हो रही है। साइबर अटैक की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जो स्मार्ट टीवी पे कई बार हमने न्यूज़ में और देखा है कि साइबर अटैक परफॉर्म हुए हैं। ये आज के लिए इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आईओटी का उपयोग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा।